नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। करंट की चपेट में बारातियों से भरी बस, 3 की मौत। सरायकेला से तमाड़ आई थी बारात, छत पर बैठे थे कुछ लोग, 5 घायल। राजधानी रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ में बारातियों से भरी बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। इस घटना में एक नाबालिग सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बाराती बस की छत पर बैठे थे। रविवार रात बारात जब तमाड़ की चोगागुट्टू गांव में घुसने वाली थी, तभी ये हादसा हुआ। छत पर बैठे बाराती हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में गाड़ी रोककर बस के अंदर बैठे लोगों को उतारा गया। सभी पीड़ितों को रविवार रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाड़ लाया गया, जहां घायलों का इलाज किया गया। वहीं मृतकों को वहां से पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रेफर कर दिया। सरायकेला जिले के कुचई थाना क्षेत्र के बारू हातू गांव से बारातियों से भरी बस तमाड़ थाना क्षेत्र के चोगागुट्टू गांव आ रही थी। बताया जा रहा है कि बस में करीब 90 लोग सवार थे। अंदर सभी सीट फुल हो गई थी तो कुछ लोग बस की छत पर चढ़ गए थे। इसी क्रम में गाँव में घुसने से पहले बस बिजली के तार के संपर्क में आ गई। इस हादसे में दिनेश सिंह मुंडा 36 वर्षीय, मुंडा 25 वर्षीय और जितेंद्र सिंह मुंडा 12 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि लंबार मुंडा, शंकर मुंडा, सुभाष मुंडा, उपेन मुंडा और चरण मुंडा गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। राजभवन घेरने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी में रोका गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी आज राजभवन घेरने जा रहे थे, तभी उनको मोरहाबादी के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सहायक पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि वह राजभवन तक जरूर जाएंगे और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है कि पिछले 7 साल से जो सिर्फ 10,000 रुपये उन्हें मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो। साथ ही 8 सूत्री जो मांग है उस पर सरकार विचार करे और जल्द से जल्द उसे माने। आपको बता दें कि पिछले 3 साल से हर एक बार सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में आंदोलन करने पहुंचते हैं, लेकिन उनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल मोरहाबादी मैदान के पास वाटर कैनन लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री से मिले हेमंत सोरेन, शाम तक झारखंड के सीएम करेंगे राष्ट्रपति से भी मुलाकात। जेएमएम बोली शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। हालांकि तस्वीर में सिर्फ हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मुलाकात के साथ तस्वीर शेयर करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। पीएम मोदी के बाद सीएम हेमंत सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। जेल से रिहाई के बाद हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। पीएमओ के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से भी इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की गई है। पहले उन्होंने सोनिया गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता जो केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन बनारस होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। बनारस में हेमंत सोरेन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन किए। पत्नी कल्पना सोरेन इस आध्यात्मिक यात्रा में उसके साथ रही। बनारस में कई जो गलियों में घूमने के साथ बाबा काल भैरव के दर्शन भी किए। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में इन भाषाओं के 12,000 शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। झारखंड में जिन युवाओं ने जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की है उनके लिए अच्छी खबर है। ऐसे युवाओं के लिए जल्द ही झारखंड में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। दरअसल झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए जिलों से सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी। सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। निकाय चुनाव के बिना कैसे गांव से चली हेमंत सरकार, ये लोकतंत्र के भक्षक हैं बाबूलाल मरांडी। झारखंड में शहरी निकाय का चुनाव नहीं कराए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज है। पूर्व पार्षद रोशनी खलगो की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि 4 वर्षों तक निकाय चुनाव नहीं कराया जाना लोकतंत्र की हत्या है। इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट कर कहा है कि ये कौन सी गांव से चलने वाली सरकार है जहां पिछले 4 सालों से चुनाव ही नहीं हुए। बाबूलाल ने लिखा है कि इंदिरा भी
झुकी थी और हेमंत भी झुकेंगे। संविधान और लोकतंत्र के आगे किसी का ना चलेगा। हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन वाले चुनाव प्रचार के दौरान खुद को संविधान का रक्षक, लोकतंत्र के इकलौते चिंतक तो बताते हैं, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं। झारखंड में अब भी 47% कम बारिश। आज भी 10 जिलों में हो सकती है बारिश। 19 जुलाई तक नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में पिछले कुछ दिनों की बारिश ने राज्य में बड़ी राहत दी है। अगले कुछ दिन झारखंड में इसी तरह की बारिश के आसार हैं। राज्य में अब भी 47% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि एक टर्फ इस वक्त झारखंड से गुजर रहा है, जिसका असर मौसम में देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बन रहा है, साथ ही साउथ वेस्ट मानसून भी सक्रिय है। इन सभी कारण से राज्य में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है और अभी राज्य में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जो आज किसी तरह का अलर्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन शाम तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं, जबकि कई क्षेत्रों में दोपहर बाद भी बारिश हुई है। इधर राज्य में 19 जुलाई तक इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है। मुहर्रम से पहले रांची जिले में जगह जगह शांति समिति की बैठक। मुहर्रम कमेटी ने की ये मांग। रांची जिले में मुहर्रम से पहले अलग अलग थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुहर्रम कमेटी ने पुलिस को बताया कि उनके इलाके में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही पुलिस ने भी अपनी तरफ से उन्हें कुछ गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने कहीं महिला पुलिस बल को तैनात करने की अपील की तो कहीं मंदिर के पास बैरिकेडिंग करने का आग्रह पुलिस प्रशासन से किया। वहीं पुलिस ने कहा है कि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम संपन्न हो, पुलिस की यह कोशिश है। साथ ही कहा है कि मुहर्रम कमेटी के लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, विधि व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें। इधर बुढ़मू में मुहर्रम शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इससे पहले थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में बुढ़मू में 18 जुलाई को भाईलमारा मैदान में मुहर्रम मेला सह अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन का निर्णय लिया गया है। प्रशासन से उस दिन महिला पुलिस बल को तैनात करने की अपील की गई। जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में व्यक्ति की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के बारामुंडी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट मोती यादव और शिबू गो पक्ष के लोगों के बीच हुई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने मोती यादव के सिर पर रड से हमला कर दिया। मोती यादव के बेटे को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र दोनों को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान बुजुर्ग मोती यादव की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर 8 लेन सड़क पर पहुंच गए। दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने सड़क जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक 8 लेन सड़क जाम रहा। सड़क जाम की सूचना मिलने पर DSP और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों से बात की। परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। साथ ही मुआवजा देने पर भी सहमति बनी, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। बीजेपी युवा मोर्चा ने हेहल अंचल कार्यालय में की तालाबंदी, बंधक बने रहे अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रांची के हेहल अंचल का घेराव किया। सोमवार को बड़ी संख्या में अंचल कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और धरना पर बैठ गए। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर शशांक राज ने कहा कि अंचल व प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहां आने वाले अधिकारी मोटी रकम देकर जाति, आवासीय प्रमाण पत्र व म्यूटेशन जैसे काम के लिए जनता से पैसे वसूलते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के घेराव के कारण अधिकारी बंधक बने रहे। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत हेहल अंचल कार्यालय का घेराव करने के कारण घंटों काम प्रभावित रहा। आंदोलनकारियों ने किसी भी व्यक्ति को अंचल कार्यालय के अंदर या बाहर नहीं जाने दिया। इस कारण घंटों काम प्रभावित रहा। हालांकि इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को अंचल कार्यकर्ताओं द्वारा समझाया जा रहा था, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। वार्निंग लेवल के पार पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर, बाढ़ का संकट गहराया। साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा चेतावनी रेखा 26.25 मीटर को पार कर गई है। सोमवार को यह 26.43 मीटर रिकॉर्ड की, जबकि रविवार की सुबह 6 बजे तक यह 26.19 मीटर बताई गई थी। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 24 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। फिलहाल हर 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर पानी में वृद्धि हो रही है। जलस्तर में वृद्धि के कारण नाले के रास्ते शहर में पानी प्रवेश करने लगा है। हालांकि अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन गंगा का रूप भयावह दिखने लगा है। नगर परिषद क्षेत्र के चानन गांव में कटाव जारी है।
है। शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के पंप हाउस की दीवार गंगा में विलय हो गई है। कर्मी पंप हाउस की मशीन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। रामपुर दियारा गांव में गंगा का पानी घुस गया है। किसान अपने मवेशियों को लेकर सूखे स्थान पर पहुंचने लगे हैं। दियारा में घास फूस डूब जाने के कारण लोग शहर से सूखी लकड़ी लेकर ईंधन के लिए जा रहे हैं। वही बाढ़ जैसे हालात देखते हुए फेरी सेवा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोग नाव से उफनती गंगा पार करने को मजबूर हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण दियारा में मक्का, सब्जी, बाजरा की फसल डूब गई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रखंड के सीईओ और बीडीओ को सौंपी है। श्रावणी मेला से पहले देवघर में बढ़ा संक्रमण का खतरा, जमा हुआ 550 टन कचरा। श्रावणी मेले से पहले बाबा नगरी देवघर में संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। नगर निगम क्षेत्र में 5 दिनों से कचरे का उठाव नहीं होने की वजह से 550 टन कचरा सार्वजनिक जगहों पर जमा हो गया है। सड़कों, गलियों व घरों में जहां तहां कूड़ा कचरा पड़ा है। यह कचरा अब सड़ने लगा है। इसकी बदबू से लोग परेशान हैं। देवघर नगर निगम के सफाई कर्मी 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से कचरे का उठाव बंद पड़ा है। देवघर शहर में औसतन हर रोज 110 टन से ज्यादा कूड़ा कचरा निकलता है। पिछले 5 दिनों से सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्मार्ट बाजार, वीआईपी चौक, शिवगंगा, बाबा मंदिर के आसपास में कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोगों के घर आंगन में रखा कचरा रखने वाला डस्टबिन भी भर गया है। घरों में कचरा का ओवरफ्लो हो गया है। सड़कों और गलियों में कचरे का अंबार लगा है। इससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, पीएचडी करने के लिए हर माह मिलेंगे 25,000 रुपये। रिसर्च पेपर के लिए 2 लाख। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत 1000 स्थानीय छात्रों को पीएचडी करने के लिए हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे। विदेश में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर 2 लाख रुपए सरकार देगी। सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत 1000 मेधावी विद्यार्थियों को सरकार हर माह 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यूजीसी नेट, CSIR नेट परीक्षा उत्तीर्ण व अभियंत्रण पाठ्यक्रम में गेट पास विद्यार्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर यह राशि दी जाएगी। बोल सकने वाले योगेंद्र को मुखबधिर कोटे से नौकरी मिलने पर क्या कर रहे हैं घर वाले। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में मुखबधिर श्रेणी में बोल सकने वाले अभ्यर्थी योगेंद्र प्रसाद के चयन के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टी भाजपा के आरोप के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इधर मीडिया कर्मियों से बातचीत में योगेंद्र के पिता ने उस पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि योगेंद्र बोल सकते हैं। योगेंद्र प्रसाद के पिता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि उनके बेटे पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा बधिर है, उसे सुनने में परेशानी होती है, लेकिन वह बोल सकता है। मुहर्रम को लेकर जरमुंडी में शांति समिति की बैठक, जुलूस के दौरान सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील। दुमका में मुहर्रम को लेकर जरमुंडी थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक शाह, थाना प्रभारी सत्यम कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में जरमुंडी थाना क्षेत्र के विभिन्न समुदाय के गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने कहा कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में निकाले जाने वाले ताजिया जुलूस में सौहार्द एवं भाईचारा कायम रखें। खासकर सोशल मीडिया पर भी किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रक में घुसी कार, WCL के अधिकारी की मौत, पत्नी, 2 बच्चे और ड्राइवर घायल। झारखंड से महाराष्ट्र जा रहा था परिवार। जबलपुर में हुए रोड एक्सीडेंट में झारखंड की WCL वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी के अधिकारी की मौत हो गई। हादसा रविवार रात हाईवे पर पनागर के कुछ नेर गांव के पास हुआ। पत्नी, 2 बच्चे और ड्राइवर घायल हुए हैं। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। कौशल सिंह 40 वर्षीय महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले थे। पत्नी रश्मि और 2 बच्चों के साथ वे चंद्रपुर जा रहे थे। कार की ड्राइवर वाली सीट पर कौशल, जबकि पत्नी और बच्चे पिछली सीट पर बैठे थे। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। इस वजह से पीछे से आ रही कार ट्रक में घुस गई। ड्राइवर कार पर कंट्रोल नहीं कर पाया। सिर में चोट लगने से कौशल सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पनागर थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। झारखंड 10 खानों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द करे पूरा। केंद्रीय खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की 1 खदान सहित 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहा तो केंद्र इन खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा।
सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 10 ब्लॉक में एक तांबा, एक चूना पत्थर और एक ग्रेफाइट की खदान भी शामिल हैं। 2021 में खनन नियमों में संशोधन के अनुसार यदि राज्य सरकार जो है पारंपरिक रूप से सहमत अवधि में खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है तो केंद्र को इसकी नीलामी करने का अधिकार है। सूत्रों ने कहा है कि जब खनिज ब्लॉकों की नीलामी की बात आती है तो झारखंड सरकार अन्य राज्यों से पिछड़ा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा झारखंड सरकार को सौंपी गई 38 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों में से अब तक केवल 5 का उपयोग नीलामी के लिए किया गया है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक 15 ब्लॉकों की नीलामी के लिए अधिसूचित करने का आश्वासन दिया था। सीएम हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी की मुलाकात पर सांसद दीपक प्रकाश का कटाक्ष, बताया परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का मिलन। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात पर भाजपा ने इसे परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बैठक बताया है। जमशेदपुर के हाता में आयोजित पोटका विधानसभा की भाजपा विजय संकल्प सभा में शामिल होने आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस मुलाकात पर कटाक्ष किया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि यह परिवार के लोगों की बैठक और भ्रष्टाचारियों की बैठक है। उन्होंने कहा है कि इनमें से एक ने देश को लूटा है, उनका नाम है सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन है जिन्होंने झारखंड को लूट का मैदान बना दिया है। दोनों के मिलने का एकमात्र उद्देश्य यह सोचना था कि कैसे मिलकर झारखंड को लूटा जाए। 606 थानों में 49,591 मामले लंबित, जाने किस जिले की स्थिति सबसे खराब। झारखंड के 606 थानों में 49,592 मामले अनुसंधान की लंबित है। केस पेंडिंग होने के कारण ट्रायल नहीं हो पा रहा है। लंबित मामलों की लंबी लिस्ट को देखकर कहा जा सकता है कि पुलिस लोगों को न्याय दिलाने में गंभीर नहीं है। शायद यही कारण है कि राज्य के विभिन्न थानों में इतनी बड़ी संख्या में केस पेंडिंग है। रांची जिले की स्थिति सबसे खराब है। इसके बाद धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर, पलामू में भी सबसे अधिक मामले लंबित है। छात्रों के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करता था, फिर छापने लगा डिग्री, बना दिए 50,000 डॉक्टर इंजीनियर। झारखंड में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह कॉलेज के डिग्री सर्टिफिकेट से लेकर किसी कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर तक हर दस्तावेज बनाने में माहिर था। मानगो गोलचक्कर के समीप 15 साल पहले पूरी जेरोक्स सेंटर का संचालक मंजर आलम स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करते करते फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लगा। जेरोक्स दुकान चलाने के साथ साथ वह युवाओं का बायोडाटा बनाता था। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का काम तब शुरू किया जब उसने देखा कि गल्फ कंट्री जाने वाले युवा तकनीकी प्रमाण पत्र बनाने के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके बाद वह फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के धंधे में लग गया। पिछले 5 से 6 साल के दौरान मंजर आलम ने 50,000 से अधिक MBBS, BTech, MTech, ITI, नर्सिंग, पैरामेडिकल, BEd, MEd, मैट्रिक, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र बनाए हैं। खराब रिजल्ट वाले 95 शिक्षक चिन्हित। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में खराब रिजल्ट वाले CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 95 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। इन शिक्षकों में 58 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित PGT शिक्षक और 37 स्नातक प्रशिक्षित TGT शिक्षक को चिन्हित किया गया है। इन्हें स्कूलों से हटाकर दूसरे शिक्षकों को रखा जा रहा है। इन शिक्षकों के विषय में ज़्यादा परीक्षार्थी असफल रहे थे, इसलिए शिक्षा विभाग ने इन चिन्हित शिक्षकों को अविलंब दूसरे स्कूलों में भेजने का निर्देश दिया। इनकी जगह पर नए शिक्षकों से आवेदन लिए गए हैं। अब जो उनकी योग्यता के अनुसार स्कूलों में पदस्थापन की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मैट्रिक इंटर परीक्षा परिणाम की समीक्षा की। इसमें झारखंड में असफल छात्रों का ओवरऑल 6% से अधिक छात्र छात्राओं के पास नहीं करने वाले शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। घाटशिला में बालू लादा हाईवा ने आगे चल रहे हाईवा में पीछे से ठोका, चालक की मौत। धाल बुमगढ़ थाना क्षेत्र के जयराम डी के समीप सोमवार की अहल सुबह बालू लेकर जा रहे हाईवा ने आगे चल रहे हाईवा में जोरदार टक्कर मार दिया। इससे टक्कर मारने वाले हाईवे के चालक विकास यादव की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटनास्थल पर हाईवे पर लदा बालू बिखरा पड़ा था। बताया जाता है कि धाल बुमगढ़ की ओर से NH 18 पर घाटशिला की ओर से एक ही लेन से 2 वाहन जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रहा बालू लदा हाईवा ने आगे चल रहे हाईवा को जोरदार टक्कर मार दिया। इसके कारण आगे चल रहा वाहन डिवाइडर से टकराकर दूसरे लेन पर चला गया।
शिक्षकों की मांग पर अधिकारियों से मिलेगा संघ। झारखंड राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को संघ के अध्यक्ष धर्म प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में त्रिवार्षिक अधिवेशन करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभागों एवं बोर्ड में परियोजना के अंतर्गत कार्यरत रिसोर्स शिक्षकों और थेरेपिस्टों की मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया है कि रिसोर्स शिक्षकों और थेरेपिस्टों की मांग को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से जल्द मुलाकात कर वार्ता की जाएगी। साथ ही कहा गया है कि मांग नहीं पूरी होने पर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसका निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।